भारतीय नौसेना की चीन को सबसे बड़ी चुनौती। चीन के जिबूती वाले नशे को उतार देगा यह महाबली। समंदर में चीन की जल समाधि बनाने के लिए उतारा नया योद्धा। इसकी ताकत जानकर चीन में हो रही आपात बैठकें। दोस्तों, हाल ही में तवांग की घटना के बाद ही हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें बताया गया था कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी कि भारत को एलएसी पर उलझाकर चीन वास्तव में युद्ध की शुरुआत समंदर पर करने वाला है और समंदर के रास्ते ही भारत में घुसपैठ की बड़ी घटना को अंजाम दिया जाने वाला है। और इसके लिए चीन ने अफ्रीका में जिबूती नेवल बेस को तैयार कर लिया है और बहुत मुमकिन है कि यहां से चीन जल्द ही भारतीय जल सीमा में एंटर हो सकता है। वास्तव में चीन का ये प्लान भारत को डरा देने वाला है, लेकिन दोस्तों, भारत चीन के किसी भी मंसूबे को फेल करने का मादा रखता है। फिर चीन का नेवल बेस क्या चीज है, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने चीन को मटिया मेट करने के लिए अपना जल का जंगी महायोद्धा समंदर की लहरों पर उतार दिया है, जो चीन के मौत बनकर आया है। दोस्तों, इस योद्धा की ताकत क्या है और कितनी अहमियत रखती है, इस बात से समझ लीजिए कि भारत के इस नए महायोद्धा की काट को लेकर चीन की सरकार में आपात बैठकें हो रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं महायोद्धा की ताकत, इसे उतारने का मकसद, और चीन से समंदर पर युद्ध हुआ तो ये अकेला ही चीन की कैसे खाट खड़ी कर देगा, ये सब जानते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चीन की मौत बनकर उतरा आईएनएस मोरमुगाओ। जिबूती से निकले हर दुश्मन को निगल जाएगा नया योद्धा। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से चीन को तगड़ा जवाब दिया है और एक नए योद्धा को उतारकर चीन को सख्त जवाब दे दिया है कि भारत को समंदर पर खुद से कमजोर समझने की गलती चीन ना ही करे तो अच्छा है। जिबूती नेवल बेस से चीन की नई योजना सामने आने के ठीक बाद भारत ने अपना नया जंगी योद्धा आईएनएस मोरमुगाओ उतार दिया है, जो ऐसे ऐसे हथियारों से लैस है जिसकी कल्पना भी चीन ने नहीं की होगी। खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे इंडियन नेवी को सौंपा है इस समय, क्योंकि भारत और चीन के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के बीच इस युद्धपोत का इंडियन नेवी में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आधुनिक हथियारों से लैस आईएनएस मोरमुगाओ के शामिल होते ही चीनी नौसेना की घिग्गी बंधी हुई है। इस युद्धपोत के मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा हो गया है। फिलहाल इसे मुंबई में स्थित नेवी के डॉकयार्ड में तैनात किया गया है। दोस्तों, एक लाइन में इसका फायदा आपको बता दें तो इस विध्वंसक युद्धपोत से भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा काफी मजबूत होगी। आईएनएस मोरमुगाओ का नाम गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के इतिहास में आज का दिन एक और मील का पत्थर है, क्योंकि हम विध्वंसक मोरमुगाओ को चालू कर रहे हैं। यह उपलब्धि पिछले दशक में युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता में हमारी ओर से उठाए गए बड़े कदमों का संकेत है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आईएनएस मोरमुगाओ कितनी ताकत रखता है। कितनी ताकत रखता है भारत का आईएनएस मोरमुगाओ। दोस्तों, ये युद्धपोत पूरी तरह से स्वदेशी युद्धपोत है और भारत के निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में शामिल है। भारतीय नौसेना के अनुसार ये युद्धपोत दूर संवेदी उपकरणों, आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों से लैस है। इस युद्धपोत ने 19 दिसंबर 2021 को पहली बार समंदर में कदम रखा था। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण मुंबई की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है। इस युद्धपोत में 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन लगे हुए हैं, जिनकी मदद से यह जंगी जहाज 30 समुद्री मील से अधिक की रफ्तार से चल सकता है। यह युद्धपोत दूर संवेदी उपकरणों, आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो जैसे हथियारों से लैस है। इसकी वजह से दुश्मन देश के जहाज पर हमेशा भारी पड़ेगा। इस युद्धपोत में लगी मिसाइलें आसमान में उड़ते विमान पर 70 किलोमीटर और जमीन या समुद्र पर मौजूद लक्ष्य पर 300 किलोमीटर दूर से निशाना लगाने में सक्षम है। आईएनएस मोरमुगाओ 127 मिलीमीटर गन से लैस है। इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी है। दोस्तों, आधुनिक रडार की मदद से इस युद्धपोत पर बेहद खराब मौसम के दौरान भी नौसेना के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकेंगे। इस युद्धपोत को प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 4 विध्वंसक युद्धपोतों को निर्मित किया जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट के पहले जहाज आईएनएस विशाखापत्तनम को पिछले साल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
बाकी 2 युद्धपोतों आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत का निर्माण कार्य भी मझगांव डॉकयार्ड में तेजी से चल रहा है। ये स्वदेशी युद्धपोत परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के समय भी बचाव करने में सक्षम है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी बाहरी परत को स्पेशल स्टील से बनाया गया है ताकि दुश्मन रडार पर इसे लोकेट ना कर पाए। इससे पहले प्रोजेक्ट 15A के तहत आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई अस्तित्व में आए हैं। प्रोजेक्ट 15A की खास बात यह रही है कि प्रमुख रूसी सिस्टम्स को स्वदेशी सिस्टम से बदला गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैयार कर रहा है। इनकी क्वालिटी अमेरिका और यूरोप के नामी शिप बिल्डर्स को टक्कर देती है। दोस्तों, आईएनएस मोर्मुगाओ से चीन कितना डरा हुआ है, ये इस बात से समझ लीजिए कि डरा हुआ चीन इसकी काट के लिए मीटिंग्स कर रहा है। खैर, आईएनएस मोर्मुगाओ को लेकर आपकी क्या राय है? भारत को इसे कहां पर तैनात करना चाहिए ताकि चीन पर ज्यादा दबाव बन सके?